कुंज बिहारी श्री हरिदास। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं अंकित। बांके बिहारी अपने भक्तों के साथ कभी कभी ऐसी लीलाएं कर देते हैं जिन लीलाओं को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और कई बार तो बिहारी जी अपने भक्तों के साथ खेल खेलते हैं और वो खेल ऐसा होता है कि उस खेल में बिहारी जी को बड़ा आनंद आता है। कभी कभी हमको लगता है कि बिहारी जी हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं, लेकिन वो परीक्षा नहीं बल्कि बिहारी जी ये देख रहे हैं कि भक्त मुझे छोड़कर कहीं और जाता है या नहीं, भाव कच्चा है या पक्का, ये बिहारी जी देखते हैं। तो आज का जो प्रसंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो सत्य घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको सुनकर आपको आनंद भी आएगा और बिहारी जी की करुणा पर आपको प्रसन्नता भी होगी। किस तरह से बिहारी जी अपने भक्त के लिए, भक्त को दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में भक्त को कभी उनका दर्शन होता ही नहीं। जी हाँ, वृंदावन के एक अलबेले भक्त हुए हैं, बड़े अलबेले थे। बिहारी जी के दर्शन करने हमेशा जाते थे, लेकिन बिहारी जी भी उन भक्त की गजब की परीक्षा लिया करते थे और वो भक्त सच में अलबेले ही थे। जब भी वो बांके बिहारी के दर्शन करने जाते, उनको कभी बिहारी जी का दर्शन होता ही नहीं था। अब उनके साथ जो अन्य लोग जाते थे वो कहते थे कि आज बिहारी जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना प्यारा श्रृंगार है, कितना दिव्य श्रृंगार है। अब वो अन्य लोगों से कैसे कहें कि उनको तो बिहारी जी नजर ही नहीं आ रहे। वो भी उन लोगों की हाँ में हाँ मिला देते और कह देते कि हाँ, बड़ा प्यारा श्रृंगार है बिहारी जी का। लेकिन मन ही मन वो बड़े रोते थे कि मैं जब भी बिहारी जी के दर्शन करने जाता हूँ, बिहारी जी सबको दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? क्या मैं इतना पापात्मा हूँ? क्या मेरे पाप इतने ज़्यादा हैं कि बिहारी जी मुझे दर्शन तक नहीं देना चाहते? और अपनी कुटिया में जाकर वो फूट फूट कर रोते थे, बिहारी जी से शिकायतें करते थे। वो कहते थे कि हे बिहारी जी, ऐसा कौन सा अपराध मुझसे बन गया जो आप मुझे दर्शन तक नहीं देना चाहते? और वो नित्य प्रति फिर भी बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। अब एक दिन तो उन्होंने सोच ही लिया कि आज या तो बिहारी जी मुझे दर्शन देंगे, अन्यथा मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँगा यमुना जी में कूदकर। अब वो बिहारी जी का दर्शन करने गए और बड़े भाव से गए और लग रहा था कि आज तो बिहारी जी दर्शन दे ही देंगे। लेकिन आज भी जब वो बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचे तो देखते हैं कि आज भी बड़ी भारी भीड़ है। लेकिन वो बिहारी जी के पास तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी बांके बिहारी के दर्शन उन्हें नहीं होते। अब तो उन्होंने मन बना लिया कि यमुना जी में कूदकर अब इस शरीर को विश्राम देना है। और उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि अलबेले जी, बिहारी जी का दर्शन हो गया, अब चलें। वो कहते हैं कि तुम जाओ, मेरे को और बांके बिहारी का दर्शन करना है। अब सब लोग चले जाते हैं और अलबेले भक्त यमुना जी की तरफ चल देते हैं। आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, यमुना जी में कूदने का पूरा मन बना लिया है। अब वो देखते हैं कि वो यमुना जी में कूदने ही वाले होते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसके पूरे शरीर में कोढ़ हुआ रहता है और उसके शरीर से भयंकर दुर्गंध आ रही है। कोई उसके पास तक खड़ा नहीं होना चाहता। अब वो अचानक से अलबेले भक्त को आवाज़ देता है। वो कहता है कि भक्त जी रुक जाओ, और वो जाकर अलबेले भक्त के चरणों में गिर जाता है। अब अलबेले भक्त वैसे ही परेशान, बिहारी जी ने वैसे ही कई परीक्षाएं ले ली। वो कहते हैं कर क्या रहे हो, जाओ यहाँ से, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही है। मैं वैसे ही परेशान हूँ, बांके बिहारी मुझे वैसे ही दर्शन नहीं दे रहे और तुम हो कि मुझे और परेशान कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, आपको मेरा कोढ़ दूर करना होगा। वो कहते हैं कि मैं कैसे कोढ़ दूर करूँगा? अगर कोढ़ दूर करना है तो बिहारी जी से जाकर बोलो, यमुना मैया से बोलो, या फिर किसी अच्छे वैद्य को दिखाओ। मैं कैसे तुम्हारा कोढ़ ठीक कर सकता हूँ? अब वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि नहीं, आप ही मेरा कोढ़ दूर कर सकते हो। कल रात में बिहारी जी मुझे स्वप्न में दर्शन देने आए थे
और बिहारी जी ने कहा था कि अगर मेरा अलबेला भक्त कह देगा कि तेरा कोढ़ ठीक हो जाए तो कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब वो जो अलबेले भक्त होते हैं वो कहते हैं कि हे बिहारी जी, कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले तो अपने मंदिर में बुलाते हो, अपने दरबार में बुलाते हो, वहाँ पर दर्शन नहीं देते, और अब इस भक्त को कह दिया कि अगर अलबेला भक्त कह देगा तो मैं तेरा कोढ़ ठीक कर दूंगा। खैर, अब मैं इस दुनिया से जा तो रहा ही हूँ, जाते जाते एक अच्छा काम और कर जाता हूँ। अब वो बांके बिहारी के सामने हाथ जोड़कर बोलता है भाव से, हे बिहारी जी, मुझे तो कभी तुमने दर्शन दिया नहीं, मेरी कभी सुनी नहीं, लेकिन अगर आप मेरी सुन रहे हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस कोढ़ी का कोढ़ दूर कर दो। अब जैसे ही अलबेले भक्त ये कहते हैं, वो देखते हैं कि उस कोढ़ी का शरीर चमचमा रहा है, पूरा कोढ़ जा चुका है। अब ये सब देखकर अलबेले भक्त हैरान हो जाते हैं, मतलब वो समझ जाते हैं कि बिहारी जी मेरी सुन तो रहे हैं, लेकिन अभी भी बिहारी जी खेल खेल रहे थे। अब ये कहकर वो फिर से रोना शुरू कर देते हैं। ये सारी लीला देखकर अलबेले भक्त की आंखों से फिर आंसू आने लगते हैं। फिर वो यमुना जी के पास जाते हैं कूदने के लिए। तभी वो देखते हैं कि वो जो कोढ़ी व्यक्ति उनकी शरण में आया था वो कोई और नहीं बल्कि वो अब साक्षात बांके बिहारी बन चुका था, और बांके बिहारी बनकर उसने अलबेले भक्त को दर्शन दिया। अब अलबेले भक्त जैसे ही बिहारी जी को देखते हैं, पूरा शरीर रोमांचित हो चुका था, पूरे शरीर में अलग सा कंपायमान था। अब भक्त भगवान को देख रहा है, भगवान भक्त को देख रहे हैं, दोनों बस एक दूसरे में खो से गए हैं। कुछ देर बाद अलबेले भक्त को अब बांके बिहारी से बात करने का होश आता है। अब वो हाथ जोड़कर बिहारी जी से कहता है कि हे बिहारी जी, बड़ी भारी परीक्षा आज तुमने मेरी ली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सबको दर्शन देते थे, मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया। अब बिहारी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, ऐसा नहीं है मैं तुम्हें दर्शन नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब अलबेला भक्त कहता है कि ऐसा क्यों बिहारी जी? बिहारी जी कहते हैं कि मेरे दरबार में जो कोई भी आता है सब मुझसे मांगने के लिए आते हैं। कोई बोलकर मांग लेता है, कोई मन में ही मांग लेता है, लेकिन सब मुझसे कुछ ना कुछ मांगने आते हैं। लेकिन मेरे दरबार में तो ऐसा पहला भक्त आया है जिसने मुझसे अब तक कुछ नहीं मांगा, और मुझे फिर लगता था कि मैं कैसा भगवान जो भक्त को कुछ दे ही नहीं पा रहा। अब पहली बार तूने इस कोढ़ी के लिए कुछ तो मांगा, और जैसे ही तूने मांगा वैसे ही मेरी हिम्मत हो गई कि मैं तुझे दर्शन दे दूं, और आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं। ये कहकर बांके बिहारी और भक्त फिर से दोनों एक दूसरे को निहारने लगते हैं। तो बिहारी जी इस तरह से अपने भक्तों की ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेते हैं कि भक्तों को लगता है कि बिहारी जी कर क्या रहे हैं, बिहारी जी सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। कई बार तो हमको भी ऐसा लगता है कि बांके बिहारी है ही नहीं, ऐसा भी कई बार भक्त को लग जाता है। कई बार लगता है सुनते ही नहीं, और को बोल दो वो सुन लेंगे लेकिन वो नहीं सुनेंगे। तो उस समय ऐसा नहीं है कि बिहारी जी आपके सुन नहीं रहे, बल्कि वो देख रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे छोड़कर अन्य आश्रय लेता है या नहीं। अगर आपने अन्य का आश्रय नहीं लिया, आप फिर भी पूरे मन से बांके बिहारी के हैं, तो बिहारी जी आपको ज़रूर मिलते हैं। तो अगर आपके पास अपना कोई अनुभव हो जो आप इस चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से अन्य भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपना अनुभव इंस्टाग्राम पर हमें शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कुंज बिहारी, श्री हरिदास।